हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब मजों में होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। क्या है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण? तो पहले अपन ने पढ़ा था सिंगल सर्कुलेशन, अब अपन पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मतलब अधूरा सर्कुलेशन। फिर अपन पढ़ेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मतलब पूर्ण दोहरा परिसंचरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड वाला होता है। सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट होता है 2 चेम्बर्ड वाला, जिसमें एक होता है एट्रिया और एक होता है वेंट्रिकल। जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है उसमें 3 चेम्बर्ड वाला हार्ट होता है। इसमें क्या होता है 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। कैसा होता है दिखाता हूँ। क्या पहले मैं आपको पॉइंट लिख देता हूँ। फाउंड इन 3 चेम्बर। इसमें क्या होता है 3 चेम्बर फाउंड इन 3 चेम्बर हार्ट। कैसा 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। क्या है 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। और बात करें एग्जांपल या ये 3 चेम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है। एग्जांपल की बात करें अपन तो 3 चेम्बर्ड वाला हार्ट किस किस में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है अपने पास एम्फीबिया में, जो मेंढक होते हैं मेंढक में 3 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। क्या होता है जो एम्फीबिया होते हैं एम्फीबिया जो फाइलम है उसमें एक तो क्या है एम्फीबिया में मेंढक में, और दूसरा रेप्टाइल्स में जो रेंग कर चलने वाले होते हैं सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं। जैसे आप बात करें सांप हो गया, छिपकली वगैरह, जितने भी रेंग कर चलने वाले होते हैं उसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्या जिसमें 3 चेम्बर्ड होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। सॉरी 1 वेंट्रिकल होता है। तो रेप्टाइल्स होते हैं। क्या होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं। आज हम जो एग्जाम्पल लेकर दिखाने वाला हूँ आपको, मैं कौन सा एग्जाम्पल लेकर दिखाने वाला हूँ आपके पास। एग्जाम्पल लेकर दिखाने वाला हूँ कौन सा। क्या है फ्रॉग, मेंढक वाला। क्या एम्फीबिया वाला फ्रॉग वाला एग्जांपल मैं लेकर दिखाने वाला हूँ जो एम्फीबिया में आता है। इसमें आता है एम्फीबिया में। तो एम्फीबिया का अपन एग्जांपल लेकर देखने वाले हैं फ्रॉग का। तो सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि मैं बता रहा हूँ 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। यहाँ एक है, गलती से लिख देता हूँ, एक है। तो मैं सबसे पहले आपके डायग्राम दिखाता हूँ, इसका डायग्राम कैसा होता है तो आप देखेंगे। क्या कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। क्या कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है जिसमें तो इसमें क्या होता है 2 तो एट्रिया होते हैं। क्या होता है ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल। क्या है ये लेफ्ट एट्रिया है। क्या है लिख देता है यहाँ लेफ्ट, सॉरी ये राइट एट्रिया और ये लेफ्ट एट्रिया। इसमें 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। क्या है 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल, ये याद रखना है। ये मैं एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ आपको एम्फीबिया का फ्रॉग वाला। क्या है मेंढक वाला मैं एग्जांपल लेकर दिखाने वाला हूँ, जिसमें सिंगल अपन क्या देख रहे हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देख रहे हैं। ये डायग्राम है किसका फ्रॉग का, मेंढक के हार्ट का। क्या है मेंढक के हार्ट का डायग्राम है जिसमें 2 एट्रिया है एक वेंट्रिकल है। इसको पूरा बना देता हूँ फिर एक बार में इसको समझा दूंगा। क्या करूंगा इसको पूरा बना देता हूँ फिर एक बार में इसको समझा दूंगा। क्या करूंगा एक बार में इसको समझा दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो सांस लेते हैं क्या करते हैं, जो मेंढक जो सांस लेते हैं तो सांस के लिए रेस्पिरेशन के लिए इनमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं मेंढक में सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन के लिए 3 स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या ये किस किस से सांस ले सकते हैं। एक तो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, दूसरा स्किन होता है, ये अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं। रेस्पिरेशन तो अपनी त्वचा से भी कर सकते हैं। तीसरा जो अपन बात करते हैं ये बक्कल कैविटी से भी सांस ले सकते हैं। तो ये अपने अंदर ऑक्सीजन किन किन चीजों से ले सकते हैं, ये लंग्स से ले सकते हैं, ये स्किन से ले सकते हैं, ये बक्कल कैविटी से ले सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लंग्स एंड स्किन। क्या है लंग्स एंड स्किन और बक्कल कैविटी। क्या है बक्कल कैविटी। तो ये 3 चीजों से अपने सांस लेते हैं। किन चीजों से सांस लेते हैं ये मेंढक जो 3 चीजों से, एक तो लंग्स हो गया, स्किन हो गया, बक्कल कैविटी होगी। क्या 3 चीजों से सांस लेते हैं। एक बार डायग्राम में बना देता हूँ पूरा फिर एक बार मैं आपको समझाऊंगा इसको। क्या करूंगा एक बार में इसको समझाऊंगा आपको। बार मैं आपको समझा दूंगा। पहले इसका डायग्राम में पूरा आपको बना देता हूँ, इसमें आसानी होगी आपको। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये 2 ब्रांच में बढ़ जाती है। क्या होती है ये 2 ब्रांच में बढ़ जाती है। क्या होती है ये 2 ब्रांच में बढ़ जाती है। तो कौन कौन सी 2 ब्रांच है मैं आप भी बताने वाला हूँ। ये 2 ब्रांच है, पूरा समझाऊंगा पूरा एक एक चीज। और इधर बॉडी है, बॉडी ऑर्गन्स। क्या है बॉडी ऑर्गन्स। तो एक ब्रांच तो आती है बॉडी ऑर्गन तक, एक ब्रांच आती है अपनी बक्कल कैविटी लंग्स एंड स्किन तक। क्या है तो
ये सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, सारी चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगी, एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये जो अपन सांस, ये मेंढक जो सांस लेते हैं किन चीजों से लेते हैं, लंग्स, स्किन से, बक्कल कैविटी से। तो ये ब्लड जाएगा तो ब्लड को ऑक्सीजनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। क्या ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, कहाँ पर, लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, और यहाँ पर स्किन या बक्कल कैविटी या लंग्स के द्वारा ब्लड का क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। क्या होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इस ब्लड वेसल्स की मदद से, इस ब्लड वेसल्स की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ ब्लड जो है ऑक्सीजनेट होता है। क्या होता है, यहाँ ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस ब्लड वेसल्स की मदद से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रिया में। क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड, शॉर्ट में लिखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ गया, लेफ्ट एट्रिया में। तो लेफ्ट एट्रिया में कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया यहाँ पर डायग्राम को। और ये जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो बॉडी ऑर्गन से ये जो ब्लड वेसल कौन सा ब्लड लाती है, कौन सा ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड। क्या, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड वेसल जो बॉडी ऑर्गन से ब्लड लाई वो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो यहां कौन सा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, ये लेफ्ट एट्रिया कहाँ खुलता है, ये वेंट्रिकल में खुलता है। कहाँ खुलता है, लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल में खुलता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में। इधर जो राइट एट्रिया है वो कहाँ खुल रहा है, वो भी वेंट्रिकल में खुल रहा है। क्या खुल रहा है, वेंट्रिकल में खुल रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में आ गया। दोनों ही एट्रिया जो है लास्ट में जाके वेंट्रिकल में खुल रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं, कहाँ खुल रहे हैं, कहाँ खुल रहा है, ये वेंट्रिकल में खुल रहा है। तो ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो गया, मिक्सअप हो गया। क्या हो गया, मिक्सअप हो गया कि लंग से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया खुला वेंट्रिकल में, तो यहाँ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी ऑर्गन से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रिया में आया और राइट एट्रिया खुला किसमें, वेंट्रिकल में। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहाँ, वेंट्रिकल में। तो यहाँ ब्लड का क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया। क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड हो गया ब्लड। क्या हो गया, मिक्स्ड ब्लड। तो वेंट्रिकल में हो गया मिक्स्ड ब्लड। अब ये वेंट्रिकल जो पंप करता है ब्लड को, क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। तो ये ब्लड जो है कोरोनरी, क्या है, कोनस आर्टरियोसिस, ये कौन सी है, ये ब्लड वेसल्स की मदद से, इस कोरोनरी आर्टरियोसिस ब्लड वेसल्स की मदद से ये मिक्स्ड ब्लड को कहाँ कर देता है, पंप कर देता है। क्या करता है, पंप कर देता है। कौन पंप कर देता है, तो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के पास मिक्स्ड ब्लड है, वो मिक्स्ड ब्लड को क्या करता है, कोरोनरी आर्टरियोसिस, इस ब्लड वेसल्स को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरियोसिस, और इस आर्टरियोसिस की मदद से ये ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है, मतलब बाहर छोड़ देता है। तो ये ब्लड जो है मिक्स्ड ब्लड, ये दो ब्रांच में आकर ये खुलती है, आगे जाकर ये कोरोनरी आर्टरियोसिस जो ब्लड वेसल्स है तो ब्रांच में आकर खुलती है। एक ब्रांच जाती है लंग्स की तरफ और दूसरी ब्रांच जाती है बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। कहाँ जाती है, एक तो बॉडी ऑर्गन की ओर जाती है, ये वाली जो है बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाती है, और ये ब्रांच जो है बक्कल कैविटी, स्किन या लंग्स की तरफ जाती है। तो ये जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये कोरोनरी आर्टरियोसिस दो ब्रांच में खुली है, और ये दो ब्लड वेसल्स आपको दिखी, ये कौन सा ब्लड लेकर लंग्स की ओर जा रही है और कौन सा ब्लड लेकर बॉडी ऑर्गन्स तक जा रही है। आप देख पा रहे हो कौन सा ब्लड लेकर ये लंग्स तक जा रही है, कौन सा लेकर ये बॉडी ऑर्गन। तो यहाँ तो मिक्स्ड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड भी इसमें है और डीऑक्सीजनेटेड भी इसमें, तो ये मिक्स्ड ब्लड लेकर जा रही है। कौन सा, मिक्स्ड ब्लड, ये जो है मिक्स्ड ब्लड लेकर लंग्स तक जा रही है और मिक्स्ड ब्लड लेकर बॉडी ऑर्गन तक जा रही है। मिक्स्ड ब्लड लेकर ये बॉडी ऑर्गन तक जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मिक्स्ड ब्लड है, यहाँ क्या है, जो आर्टिया तक तो जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में सेपरेट है। क्या है, लेफ्ट और राइट एट्रिया है, तो ये क्या है, सेपरेट है ब्लड, एक तो ऑक्सीजनेटेड वाला है, एक डीऑक्सीजनेटेड वाला है। बट वेंट्रिकल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सेपरेट वेंट्रिकल नहीं है, ये एक ही वेंट्रिकल है, तो ये ब्लड भी मिक्स्ड हो जाता है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। अगर यहाँ वेंट्रिकल में ब्लड सेपरेट होता तो अलग बात होती, क्या होती है, वो कंप्लीट हो जाता। क्या वो कंप्लीट हो जाता, क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं होता। क्या है, यहाँ मिक्स्ड ब्लड है, तो ये इनकम्प्लीट है, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब यहाँ मिक्स्ड ब्लड ही बॉडी ऑर्गन तक जाएगा, मिक्स्ड ब्लड ही लंग्स कैविटी तक जाएगा। तो आप देख पा रहे हो सारा डायग्राम मैंने आपको समझाया, और स्ट्रोक इसका एग्जांपल है। और मैं अब की बार जो लेकर आऊंगा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन लेकर आऊंगा। क्या, कंप्लीट वाला डबल सर्कुलेशन आपको समझाने वाला हूँ, और आप इसकी जो प्रोसेस है वो सारी चीजें वो नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाने वाला हूँ आपको। थैंक यू।